हेलो स्टूडेंट, एसएम करियर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विक्रम सिंह राठौड़ आज आपके बीच एक फिज़िक्स का टॉपिक लेकर आया हूँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक डाइपोल? इस बारे में हम बात करें तो सबसे पहले हम एक थोड़ा एग्जाम्पल्स देखते हैं। एक एग्जाम्पल देख रहे हैं हम, जैसे आप कभी जूता खरीदने गए, आप अपने शूज़ खरीदने जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपको जो दुकानदार हैं, शॉपकीपर जो है वो आपको जूता दिखा रहा है, तो आप देख रहे हैं कि उसमें क्या है। एक जूता आपके लेफ़्ट पैर का होता है, एक जूता आपके राइट पैर का होता है। दोनों का नेचर कैसा होता है? अलग अलग। एक लेफ़्ट है और एक राइट है। दोनों का जब आप साइज़ देखेंगे तो जैसे आपके मान लीजिए 9 नंबर का जूता आ रहा है तो उस लेफ़्ट वाले का भी जूता 9 नंबर का होगा, राइट वाले का जूता भी 9 नंबर का होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? दोनों का नेचर अलग अलग हो और दोनों का साइज़ क्या है? सेम है। तो उसी टाइप से हम जब चार्ज के किसी पेयर की बात करें, चार्ज के किसी कॉन्सेप्ट की बात करें कि एक पेयर हो चार्ज का जो इक्वल तो हो मैग्नीट्यूड में, लेकिन आपके नेचर में कैसा हो? अलग अलग हो। एक पॉजिटिव चार्ज हो तो दूसरा कैसा हो? नेगेटिव चार्ज हो, और एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट हो, तो उस पेयर को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे। विद्युत द्विध्रुव क्या होगा? तो उसके लिए हम बात करें तो हम कहेंगे कि आवेशों का एक ऐसा युग्म, युग्म का तात्पर्य होता है किसी दो वस्तुओं का क्या होता है? जोड़ा। तो आवेशों का एक ऐसा युग्म जो प्रकृति में कैसा हो? विपरीत हो। मतलब एक धनावेश है तो दूसरा कैसा होगा? ऋणावेश। लेकिन परिमाण में कैसा हो? समान हो। मतलब दोनों का जो मान होगा, जैसे एक 5 माइक्रोकूलम है तो दूसरा भी क्या होगा? 5 माइक्रोकूलम ही होगा। एक प्लस का होगा और दूसरा माइनस का होगा। तो प्रकृति में कैसा हो? विपरीत हो। परिमाण में कैसा हो? समान हो। और अल्प दूरी से पृथककृत हो, तो उस युग्म को, उस व्यवस्था को हम क्या कहेंगे? विद्युत द्विध्रुव कहेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या हो गया? ए पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज सेपरेटेड विद ए स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो शुरू करते हैं, आइए ध्यान देते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव। जैसा कि हमने थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देखा कि विद्युत द्विध्रुव क्या है, तो हमने कहा कि आवेशों की इस प्रकार की व्यवस्था है जिसमें दो आवेश हैं और दोनों का परिमाण समान हो, लेकिन प्रकृति दोनों की कैसी हो? अलग अलग। मतलब एक धनावेश और दूसरा ऋणावेश हो, और एक स्मॉल डिस्टेंस से क्या होते हैं? दोनों पृथककृत होते हैं। तो उस व्यवस्था को हम क्या कहेंगे? विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज arrangement of pair of two equal and opposite charge separated with a small distance is called electric dipole। तो यहाँ पे आप कंसिडर करें, हमारे पास दो चार्जेस हैं। एक चार्ज है प्लस क्यू, दूसरा चार्ज है माइनस क्यू। दो चार्ज हमने यहाँ देखें, एक प्लस क्यू चार्ज है और दूसरा माइनस क्यू चार्ज है। दोनों एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट हैं। यहाँ पे हम स्मॉल डिस्टेंस 2a ले सकते हैं, 2r ले सकते हैं, 2d ले सकते हैं। ट्वाइस लेने का जो सेंस है वो कोई ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि ट्वाइस ही लेना है। आप डिस्टेंस को r भी ले सकते हैं, a भी ले सकते हैं, d भी ले सकते हैं। लेकिन ट्वाइस लेने का जो कॉन्सेप्ट है, जो दुगुना लेने का जो कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि जब भी हम इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड, जब भी हम आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे तो उसकी आप देखेंगे कि जो उसका हम डेरिवेशन सॉल्व करेंगे तो उसमें हम क्या करते हैं? उसके मिड पॉइंट से डिस्टेंस को, उस पॉइंट की मेजर की जाती है। तो मिड पॉइंट से जब मेजर करते हैं तो डिस्टेंस को हाफ में डिवाइड करेंगे। तो हाफ में जब डिवाइड करेंगे तो यदि आप ट्वाइस लेते हैं तो आपके पास डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ये हाफ ए बन जाएगी। तो ये आपके लिए इजी रहता है। अदरवाइज यदि आप सिंगल लेंगे, जैसे ए ले रहे हैं, तो ये a/2 हो जाएगी। तो वो आपके न्यूमेरिकल्स में आपके क्या करेगी? दिक्कत देगी। मतलब आपके उसकी मैथमेटिकल पोर्शन जो है वो थोड़ा टफ हो जाएगा। इसलिए हम डिस्टेंस को ट्वाइस लेंगे। तो आपके पास दो चार्जेस हैं, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। दोनों एक सेपरेटेड है किससे? 2a डिस्टेंस से। तो ये जो अरेंजमेंट हुआ, ये अरेंजमेंट आपके क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं, HCl। HCl में क्या है? H प्लस और Cl माइनस आयन, ये दोनों आपके एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं। तो ये एक प्रकार का क्या हो गया? इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। इसी टाइप से NaCl, HBr, HF, ये सारी आपके पास क्या होंगे? H2O, ये सभी आपके पास क्या है? इलेक्ट्रिक
डाइपोल के एग्जाम्पल्स हैं। क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल के एग्जाम्पल HCl, NaCl, HBr, HF, H2O, इसी टाइप से MgCl2। तो इस टाइप से आप देख रहे हैं कि जहाँ पे सेम चार्जेस हो लेकिन दोनों का नेचर कैसा हो, अपोजिट हो और एक स्मॉल डिस्टेंस सेपरेट हैं, तो वो आपके इलेक्ट्रिक डाइपोल को जनरेट करते हैं। क्लियर है? विद्युत द्विध्रुव के ये क्या होंगे? उदाहरण हो जाएंगे ये सारे आपके पास। क्लियर है? तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का आपके क्या था? डेफिनेशन थी और एग्जाम्पल्स थे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है? तो देखें आप, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इस बारे में हम बात करें तो आप जैसा कि ये यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल का, ये पेयर है, एक युग्म है आवेशों का, चार्जेस का, जो दोनों कैसे हैं? इक्वल है। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? Q है। दोनों का परिमाण क्या है? Q। लेकिन प्रकृति दोनों की कैसी है? अलग अलग है। एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है और एक स्मॉल डिस्टेंस से क्या है? सेपरेट है। तो इसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब ये बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। तो देखें, दोनों चार्ज जो हैं उनका मैग्नीट्यूड कैसा है? इक्वल है। तो दोनों में से किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे, क्योंकि ये और ये दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है? सेम है। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसका जो प्रोडक्ट होगा वो आपके कहलाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या होगा? द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो गया? आवेशों के युग्म में से किसी एक आवेश का परिमाण और उनके मध्य की दूरी का जो गुणनफल है वो आपके क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। किससे इसको रिप्रेजेंट करते हैं? तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं P वेक्टर से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P वेक्टर से। P वेक्टर क्या कह रहा है? चार्ज इनटू डिस्टेंस। क्या कहता है P वेक्टर? चार्ज इनटू डिस्टेंस, आवेश गुणा दूरी। आवेश और दूरी का जो गुणनफल है वो क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। आवेशों के युग्म में से किसी एक आवेश का परिमाण और उनके मध्य की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो P वेक्टर इज इक्वल टू चार्ज इंटू डिस्टेंस। अब आपके पास चार्ज क्या है? दोनों चार्ज में से एक चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? Q, और उनके बीच की डिस्टेंस क्या है? 2a। तो P वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? Q इंटू 2a। क्या लिख सकते हैं? Q इंटू 2a। क्लियर है? अब इसके हम यूनिट की बात करें, इसकी इकाई की बात करें तो क्या हो जाएगी? यूनिट इसकी होती है कूलम। क्या होती है? कूलम। और इसकी डिस्टेंस की हो जाएगी मीटर। कूलाम इंटू मीटर क्या हो जाएगी? कूलाम इंटू मीटर इसकी इकाई हो जाएगी। ऐसा यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट आपके क्या होती है? डीबाई। क्या होती है? डीबाई। डीबाई ये इसकी ऐसा यूनिट है डीबाई। यूनिट हो जाएगी कूलाम इंटू मीटर और ऐसा यूनिट होती है डीबाई। 1 डीबाई जो है, एक डीबाई की जो वैल्यू है वो कितनी होती है? 3.3 इंटू 10⁻³ कूलाम इंटू मीटर होती है। एक डीबाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.3 इंटू 10⁻³ कूलम इंटू मीटर। एक डीबाई का जो मान है वो 3.3 इंटू 10⁻³ कूलम इंटू मीटर के बराबर होता है। किस प्रकार की राशि है? क्वांटिटी कैसी है ये? तो क्वांटिटी इसमें आप देख रहे हैं कि मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है? P वेक्टर से। उसके ऊपर सदिश का आपके क्या लगाया है? निशान लगाया है। तो ये किस प्रकार की क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी, सदिश राशि होगी। किस प्रकार की राशि होगी? सदिश राशि। इसकी हम यदि डायरेक्शन की बात करें, चूंकि सदिश राशि है तो सदिश राशि में परिमाण मात्रक के साथ साथ दिशा का भी बोध होता है, डायरेक्शन का भी नॉलेज होगा। तो डायरेक्शन जो है वो क्या होगी? तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल को देखें, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव चार्ज है। तो कौन सा चार्ज किस तरफ अट्रैक्ट होने का ट्राई करेगा, मतलब कौन किसको इंड्यूस करेगा? तो आप देखेंगे नेगेटिव चार्ज जो है वो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज की तरफ इंड्यूस्ड होने का ट्राई करेगा। तो आपके डायरेक्शन क्या हो जाएगी? -Q चार्ज टू +Q चार्ज, मतलब -Q से
प्लस क्यू चार्ज की तरफ उसकी क्या हो जाएगी, दिशा हो जाएगी। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट है। क्या था कि दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और उनके मध्य की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। सूत्र क्या हो जाएगा, P सदिश बराबर Q इंटू 2A। मात्रक क्या होगा, कूलम इंटू मीटर। ऐसा ही मात्रक क्या होगा, डी बाई। एक डी बाई का मान 3.3 इंटू 10 की घात -30 कूलम इंटू मीटर होता है। किस प्रकार की राशि है, तो आपके ये सदिश राशि है। इसकी दिशा क्या होती है, तो -Q चार्ज से लेके +Q चार्ज की ओर इसकी दिशा होती है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। क्लियर है। अब हम इसके आगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर कई बार आप देखते हैं जो नीट जेईई है उनमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो किस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे उसके लिए हम एक दो एग्जाम्पल्स को देखते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा बहुत बेसिक लेवल का एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, फिर थोड़ा सा अपन उसके आगे एडवांस लेवल की ओर चलेंगे। तो हमारे पास एक बेसिक लेवल का एग्जाम्पल आ रहा है कि इन HCl molecule the distance between H plus and Cl minus ion, H plus और Cl माइनस आयन जो है उनके बीच की जो डिस्टेंस है 2a जैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो वैल्यू आपको दी हुई है 5 एंगस्ट्रॉम। कितनी दे रखी है, 5 एंगस्ट्रॉम दी हुई है। देन फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो आपकी P का वैल्यू क्या होगा, ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या है क्वेश्चन, हिंदी में इसको सुने। HCl अणु में H प्लस और Cl माइनस आयनों के मध्य की दूरी 5 एंगस्ट्रॉम है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपके पास सूत्र क्या था, सूत्र है P सदिश बराबर Q इंटू 2A, यही है। अब आपके पास Q की वैल्यू क्या है, H प्लस और Cl माइनस आयन, मतलब H पर क्या है प्लस चार्ज, माइनस Cl पर क्या है माइनस का चार्ज। कितना है H पर, +1। +1 का सेंस क्या हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया है, रिमूव किया है। Cl माइनस इसका मतलब है इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो इस पर चार्ज कितना हो गया, +E, और इस पर चार्ज क्या हो गया, माइनस का E। और Q को हम लिख देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आपको पता है E की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 5 एंगस्ट्रॉम। 5 और एंगस्ट्रॉम आपको पता ही है, एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है 10⁻⁻10। क्लियर है। तो आपके पास सबसे पहले यहाँ मल्टीप्लाई करें, 1.6 का 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ रहे हैं 16 इंटू 5 आपके 80 होता है। तो ये हो गया 8.0 इंटू 10⁻⁻19 और माइनस का 10 कितना हो जाएगा, माइनस का 29 कूलम इंटू मीटर। तो आपके पास P की वैल्यू क्या आ गई, 8.0 इंटू 10⁻⁻29 कूलम इंटू मीटर। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल था, बहुत बेसिक लेवल का एग्जाम्पल, बिल्कुल आपके जीरो लेवल का एग्जाम्पल। इस बार वापस समझ लीजिए। HCl मॉलिक्यूल के अंदर H प्लस और Cl माइनस जो आयन हैं उनके बीच की डिस्टेंस दी हुई है 5 एंगस्ट्रॉम। तो आपके इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। तो हमने क्या किया, P वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू 2A, इसका फॉर्मूला होता है। Q की वैल्यू क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और 2A की वैल्यू क्या है 5 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को हमने रिप्रेजेंट कर दिया 10⁻⁻10 से। तो आपके पास P की वैल्यू आ गई 1.6 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 8 और -29, 19 और आपके 10 कितने हो गए, 29 हो गए। तो ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम थोड़े से नेक्स्ट लेवल के एग्जांपल्स की बात करते हैं। एक और आपके पास एग्जांपल आ रहा है। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किस टाइप की क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी में आपको पता है कि हम पैरेललोग्राम लॉ का भी यूज़ करते हैं। तो किस टाइप से यूज़ करेंगे उसके भी हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक एग्जांपल आ रहा है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो। अब आपको एक फिगर दिया हुआ है, एक डायग्राम दिया हुआ है, उसको आप थोड़ा सा कंसीडर करें। क्या है फिगर, इस पर आपके एक पॉइंट पर -Q चार्ज रखा हुआ है, दूसरे पॉइंट पर भी -Q चार्ज रखा हुआ है और तीसरे पॉइंट पर चार्ज रखा हुआ है +2Q। क्लियर है। अब ये एंगल आपके पास 60 डिग्री
ये एंगल भी 60 डिग्री और ये एंगल भी 60 डिग्री। अब आपको पता चल गया कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज है। क्या है? तो अब आपको एक यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है इस फिगर की हेल्प से कि एक समबाहु त्रिभुज है, उस पर 3 आवेश विद्यमान हैं इस प्रकार से -q + 2q और -q। तो इनका आपके क्या निकालना है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालना है, जो आपका गिवन इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिस पर 3 चार्जेस इसके वर्टेक्स पर प्लेस्ड है, -q + 2q और -q। तो आपके क्या होगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब इसकी ये जो डिस्टेंस है ये आपको दी हुई है 2 मीटर। कितनी दी हुई है? 2 मीटर। तो अब आप इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसे फाइंड करोगे? तो सबसे पहली बात यहाँ पे आइए आती है कि आपको सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल को क्या करना है? सेपरेट करना है कि कितने इलेक्ट्रिक डाइपोल यहाँ पे बन रहे हैं। तो अब आप यहाँ पे थोड़ा सा इस डायग्राम को वापस देखें। ये क्या था यहाँ पे? -q चार्ज। यहाँ पे भी क्या था? ये -q चार्ज। इधर क्या था? यहाँ पे +2q। उसको मैंने क्या किया? 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो कर दिया +q और दूसरा कर दिया वापस +q। +q और +q कितना हो गया? प्लस का 2q। क्लियर है ये? यहाँ पे मैंने इसको क्या किया है? 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ताकि क्या हो गया? अब आप देखें -q + q, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया। -q + q, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल यहाँ बन गया। तो अपने पास टोटल इलेक्ट्रिक डाइपोल कितने बन गए? 2। तो अब यहाँ पे दोनों का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालते हैं। तो सबसे पहले इसकी बात करें, इस -q से +q और इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, तो इसको हमने नाम दे दिया P1 कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया इसका। इसकी वजह से आपके इलेक्ट्रिक डाइपोल आ जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा P2। डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है? -q से +q की ओर, तो -q से +q की ओर इधर बता दी। इसकी डायरेक्शन भी -q से +q ओर इधर बता दी। अब आपके इनके बीच का जो ये एंगल है ये कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। तो ये भी एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री होगा। वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए ये, शीर्षाभिमुख कोण हो गए, कि दोनों आपके क्या होंगे? बराबर होंगे। अब आपके पास यहाँ पे ये बात आ रही है P1 और P2 दोनों के बीच एंगल कितना है? 60 डिग्री है। तो अब आपका नेट रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा? तो इसके लिए हम क्या करते हैं? पैरेललोग्राम लॉ का यूज़ करते हैं, और पैरेललोग्राम लॉ लगाकर हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या कहेगा पैरेललोग्राम लॉ? नेट जो आपका रिजल्टेंट जो आपके पास होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जो आपका परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा, उसके लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे हमारे पास? √P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos थीटा। तो यहाँ पे cos कितना है? 60 डिग्री। ये आपने फॉर्मूला 11th में पढ़ा था पैरेललोग्राम लॉ में। जब भी दो वेक्टर क्वांटिटी किसी थीटा एंगल से आपके क्या होती है? बेंट होती है, तो उनके रिजल्टेंट को निकालने के लिए, उसके परिणामी को निकालने के लिए हम क्या करते हैं? पैरेललोग्राम लॉ का समांतर चतुर्भुज नियम का उपयोग करते हैं। क्या होता है ये? आपके पास √P1 का स्क्वायर P2 का स्क्वायर प्लस 2P1 P2 इंटू cos थीटा। तो यहाँ पे थीटा 60 डिग्री है, तो मैंने 60 डिग्री डायरेक्ट रख दिया है। अब आप एक बार इसको थोड़ा सा, मैं इसको मिटा देता हूँ इधर वाले को। डिस्टेंस कितनी थी आपके पास? 2 मीटर। ये डिस्टेंस भी 2 मीटर थी और ये डिस्टेंस भी कितनी थी? 2 मीटर थी। तो इसका मतलब ये हुआ दोनों का चार्जेस सेम, डिस्टेंस सेम, दोनों का चार्जेस सेम, डिस्टेंस सेम। तो P1 और P2 की वैल्यू क्या होगी? इक्वल होगी। ये तो आप दिमाग में क्लियर हो गया कि P1 और P2 दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। किसके इक्वल होंगे? दोनों का चार्ज कितना है? Q, और डिस्टेंस कितनी है? 2 मीटर। तो ये आपके पास P1 और P2 की वैल्यू कितनी आ गई? 2Q आ गई। क्या आ गई? 2Q वैल्यू। अब ये 2Q वैल्यू इसमें पुट आउट कर दो इस वाले में, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा P वेक्टर इज इक्वल टू √P1 का स्क्वायर, P1 का स्क्वायर, P1 का वैल्यू क्या है? 2Q का स्क्वायर, प्लस P2 का भी वैल्यू यही है 2Q का स्क्वायर, प्लस P1 का वैल्यू क्या है? 2Q, और P2 का भी वैल्यू क्या है? 2Q। तो 2Q और 2Q का क्या हो गया? स्क्वायर। cos 60 की वैल्यू यदि आपको पता हो तो क्या होती है? हाफ होती है। तो हाफ से हाफ ये 2 कैंसिल आउट हो गया। तो ये आपके पास P वेक्टर इज इक्वल टू 2Q का स्क्वायर, 2Q का स्क्वायर और 2Q का स्क्वायर कितने टाइम्स हो गया? 3 टाइम्स। तो √3 टाइम्स ऑफ 2Q का स्क्वायर। क्लियर है? अब 3 को हम रूट से बाहर लाएंगे तो ये बन जाएगा √3, और 2Q के स्क्वायर को बाहर लाएंगे तो स्क्वायर और रूट क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो इनटू में क्या आ जाएगा? 2Q। तो आपके पास जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आया वो क्या आएगा? √3 टाइम्स कितना हो गया? 2Q का।
तो आपके पास रिजल्टेंट जो इसकी वैल्यू होगी वो क्या होगी आपके √3 इंटू 2q या 2√3q, एक ही बात है। तो ये इसका आंसर हो गया। तो इस टाइप से आप देखते हैं कि आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल से या किसी स्क्वायर पे या रेक्टेंगल पे, इस प्रकार से आपके पास क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप पैरेललोग्राम लॉ लगा के उसको बहुत ईजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? तो ये हमारे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का क्या था, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब हम अगली क्लास में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।